दोस्तों नमस्कार। इस वीडियो में मैं आपसे चर्चा करने जा रहा हूँ अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया हमारे सनातन धर्म के अनुसार 4 जो प्रमुख तिथियाँ होती हैं उस तिथियों में एक सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है। तो आज मैं चर्चा करूँगा। इससे पहले भी मैं एक वीडियो दे चुका हूँ आपको अक्षय तृतीया पर। अक्षय तृतीया क्यों इतना शुभ है, अक्षय तृतीया को दान करना या कोई खरीदारी करना या किस तरह के पूजा पाठ का विधान है, करने से क्या फ़ायदे हो सकते हैं, हमारी ज़िंदगी में क्या संतुलन हो सकता है। और इस वीडियो में मैं चर्चा करूँगा कि आप अक्षय तृतीया पर राशि वाइज क्या खरीदारी करें, क्या दान करें, जिससे आपको व्यापार में अपार धन की सफलता के लिए एक रास्ता खुल जाए। और इस मूल मंत्र पर विभिन्न राशियों के लिए मैं आपसे चर्चा करूंगा। जैसा हम सब लोग जानते हैं कि अक्षय तृतीया में हरि विष्णु और माता लक्ष्मी की पूजा स्पेशली की जाती है, लेकिन इस अक्षय तृतीया का और भी बहुत सारे महत्व हैं। क्यों इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है? अक्षय मतलब जिसका क्षय नहीं हो, यानी इस दिन कोई भी कार्य विधि विधान से किया गया या कोई भी खरीदारी की गई या कोई भी रत्न, जैसे सपोज़ मैं ज्योतिष पे भी चर्चा करूँगा इस पे, कि अगर ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कुछ स्टोन्स पुराने हो गए हैं और उसको आप एक्सचेंज या बदलना चाहते हैं, तो अक्षय तृतीया इज़ द बेस्ट टाइम फॉर यू। आप इन चीज़ों को करें। देखिए, मैं दान में एक चीज़, हर चीज़ जितनी भी चीज़ें बताऊंगा उसमें मैं सोना, हर दान में अगर आप समर्थ है तो सोना दान कर लीजिए, लेकिन खरीदारी में सोना की प्रमुखता होनी चाहिए। क्यों? कि सोना जो है रिप्रेजेंट करता है बृहस्पति को, और सोना भगवान विष्णु का प्रिय रत्न माना जाता है, माता लक्ष्मी का प्रिय आभूषण और रत्न माना जाता है। तो सोने की खरीदारी अवश्य करें अगर आप में सामर्थ्य है तो, नहीं तो चांदी का भी कर सकते हैं, स्फटिक का भी कर सकते हैं, हीरे की भी सब खरीदारी आप कर सकते हैं। तो आइए समय ना गंवाऊं, एक थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूँ। यहाँ पर मैं बताना चाहूँगा कि अक्षय तृतीया क्यों है खास सनातन धर्मियों के लिए। देखिए, कहा जाता है शास्त्रों में जो वर्णित है कि आज के दिन से ही त्रेता युग की शुरुआत हुई थी। माता अन्नपूर्णा के अनावरण का दिन भी आज माना जाता है। भगवान परशुराम का जन्म तिथि भी आज के दिन माना जाता है। माता अन्नपूर्णा का जन्म दिवस भी आज मनाया जाता है अक्षय तृतीया के दिन। माँ गंगा के अवतरण की तिथि भी मानी जाती है। और आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण ने द्रौपदी को चीर हरण से बचाया था। ये भगवान कुबेर, जो कि धन के देवता कहे जाते हैं, खजानों के देवता कहे जाते हैं, आज ही के दिन भगवान कुबेर को खजाना मिला था। भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के मिलन की तिथि भी इसी अक्षय तृतीया के दिन थी। और त्रेता युग और सतयुग का प्रारंभ भी अक्षय तृतीया को ही माना जाता था। और जो सबसे बड़ी बात है, बांके बिहारी वृंदावन का जो मंदिर है उसमें अक्षय तृतीया के दिन ही चरण के दर्शन होते हैं, अन्यथा साल भर वो जो चरण होते हैं वो ढके हुए रहते हैं। तो ये तिथि बड़ी ही महत्वपूर्ण मानी जाती है हम लोग के सनातन धर्म में। अक्षय तृतीया के दिन ही महाभारत का युद्ध भी समाप्त हुआ था, और 10 विद्या जो महाविद्या है उसमें एक माता मातंगी का स्वरूप है। उस माता मातंगी की जयंती भी आज के दिन मनाई जाती है। अब थोड़ा सा और भी आपसे चर्चा करूँगा कि अगर आप अक्षय तृतीया को दान करना चाहते हैं तो किन चीज़ों का आप दान कर सकते हैं। देखिए, अक्षय तृतीया के दिन अगर आप किसी भी चीज़ की दान करें, वो किसी भी राशि वाले लोग हों, तो इसका 4 गुना फल होता है। जो शास्त्रों में लिखा है कि अगर अक्षय तृतीया के दिन आपने दान किया
उसका क्षय नहीं होता है, वो 4 गुना बढ़ जाता है। इस दिन आप गौ को दान कर सकते हैं, गौ माता का दान कर सकते हैं, भूमि का दान कर सकते हैं, गुड़ दान कर सकते हैं, सत्तू दान कर सकते हैं, पीली वस्तुएं दान कर सकते हैं जिसमें चना का दाल हो गया, खाने की सामग्री दान कर सकते हैं, वस्त्र धारण कर सकते हैं। आपके जो भी सामर्थ्य हो, जो सामने वाले लोगों के काम आ सके, आप उनके दान को आज के दिन कर सकते हैं। भगवती या मंदिर में भी अगर चढ़ावा आपको करना है तो आप भगवान को मक्खन हो गया, गुड़ हो गया, पीला बतासा हो गया, बतासा गुड़ का भी हो गया, या कोई मिठाई हो, इत्र हो, सफ़ेद वस्त्र हो, लाल चूड़ी हो, माता लक्ष्मी को और माता विष्णु और भगवान विष्णु को भी अर्पित कर सकते हैं। भगवान को विष्णु को जब साथ में अर्पित कर रहे हैं तो कुछ पीली चीज़ों का भी समावेश कर देंगे, क्योंकि ये ऐसी शुभ तिथि है जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो कर लेते हैं तो 1 साल तक आप बिल्कुल धन के मामले में सुरक्षित रहेंगे। अब आइए चर्चा करते हैं आपसे कि विभिन्न राशियों वाले का क्या प्रभाव होगा। देखिए, मेष राशि वाले और वृश्चिक राशि वाले, ये लाल कोई भी सामान, गुड़ हो गया, मधु हो गया, लाल वस्त्र हो गया, उसका दान कर सकते हैं। लाल फल का भी दान कर सकते हैं। और मेष और वृश्चिक राशि वाले अगर कोई आभूषण खरीदना चाहते हैं तो सोने की प्रायोरिटी रखें, सोने का आभूषण खरीदें, चांदी का आभूषण खरीदें। और जैसा मैं आपसे वीडियो के शुरू में बोला कि ज्योतिष के अनुसार आपको जो भी स्टोन प्रिस्क्राइब किया हुआ है, कोई भी स्टोन हो, आप आज के दिन अगर आपको लगता है कि थोड़ी पुरानी हो गई है तो आप इसको एक्सचेंज कर सकते हैं। और मेष राशि वाले पर्टिकुलरली कोई भी ज्योतिष से सलाह लेकर मूंगा को बदल सकते हैं, माणिक को बदल सकते हैं, पीला पुखराज भी आप धारण कर सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं वृष राशि वाले। वृष राशि वाले अब क्या दान करेंगे? वृष राशि वाले जो दान करेंगे, ये लाल जैसे गुड़ तो दान करना जरूरी है, उसके अलावा मक्खन दान कीजिए, चावल दान कीजिए, सफ़ेद वस्तु दान कीजिए, सफ़ेद वस्त्र दान कीजिए। उसके अलावा अगर सोना खरीदना चाहते हैं तो सोना खरीदें, चांदी खरीदें। स्फटिक क्रिस्टल का बना हुआ कछुआ भी अपने घर पर ला सकते हैं। उसके अलावा आप ज्योतिषीय सलाह के अनुसार हीरा भी धारण कर सकते हैं, नीलम भी खरीद सकते हैं, और भी पन्ना भी आप खरीद सकते हैं। आप ऐसा करके देखिए, ये आपके लिए अति उत्तम दिन साबित होगा। अब आइए आगे बढ़ते हैं मिथुन राशि वाले के लिए। मिथुन राशि वाले जो लाल फल का दान करें, गुड़ का दान करें, सोना चांदी की खरीदारी करें, और कमल गट्टे की माला जरूर खरीदें। वो पन्ना रत्न ज्योतिष के सलाह के अनुसार अगर धारण कर सकते हैं तो कर लें, नहीं तो एक्सचेंज कर लें। उसके अलावा माँ दुर्गा को स्वर्ण या चांदी की प्रतिमा बनी हुई मिल जाए, अगर आप कैपेबल हैं तो खरीद कर अपने घर में रख सकते हैं। कर्क राशि वाले जो हैं, चावल का दान करें, दूध का दान करें, मक्खन का दान करें, दही का दान करें, ये इनके लिए अति उत्तम साबित होगा। सफ़ेद वस्त्रों का भी दान कर सकते हैं। उसके अलावा कर्क राशि वाले मूंगा, पोखराज और मोती ज्योतिषीय सलाह के अनुसार पहन सकते हैं। ज्योतिषीय सलाह, मेरी बात को समझिएगा, अपने मन से नहीं, किसी भी ज्योतिषीय सलाह लेकर आप खरीद सकते हैं। सिंह राशि वाले दूध, चावल, चीनी की बनी हुई मिठाई, पीला फल जरूर दान करें। सोना भी दान कर सकते हैं। खरीदारी में वो माणिक को खरीद सकते हैं। वो माणिक अगर किसी ज्योतिष ने बताया है तो माणिक की खरीदारी करें, मूंगा की खरीदारी करें। उतना ही नहीं, आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ उस दिन अवश्य करें, क्योंकि श्री हरि और माता लक्ष्मी की पूजा तो हम लोग कर ही रहे हैं, लेकिन राशि अनुसार अगर आप जा रहे हो तो आदित्य हृदय स्तोत्र का भी पाठ आप करो। ये आपके लिए अति शुभकारी होगा।
कन्या राशि। कन्या राशि वाले गुड़, मधु, लाल वस्तु, लाल वस्त्र, लाल चूड़ियाँ देवी माता के मंदिर में, माँ लक्ष्मी के मंदिर में चढ़ाएं। उनको उत्तम फल की प्राप्ति होगी। साथ में श्री सूक्त का पाठ भी करते रहें या माता लक्ष्मी के किसी मंत्रों का उच्चारण करते रहें। अब आइए तुला राशि। तुला राशि वाले मक्खन, तुला राशि वाले पीली वस्तु जैसे पीला कपड़ा हो गया, उसके अलावा सफ़ेद कपड़ा हो गया, मक्खन हो गया, गुड़ हो गया, दही हो गया, अवश्य धारण करें। मंदिर में कपूर और रुई की बत्ती अवश्य देवी माता के चरण में जाकर चढ़ाएं, माता लक्ष्मी के चरण में चढ़ाएं। उसके अलावा ज्योतिष पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप जाते हैं राशि वाइज, तो आप नीलम की खरीदारी कर सकते हैं, हीरा की खरीदारी कर सकते हैं, सोना और चांदी तो अवश्य ही खरीदें, और प्लेटिनम की बनी हुई भी कोई आइटम्स है तो आप कर सकते हैं, खरीद सकते हैं। वृश्चिक राशि वाले, वृश्चिक राशि वाले काले वस्त्र का दान करें, काला उड़द उसका दान करें। उसके अलावा गुड़ का दान करें, गुड़ से बनी हुई मिठाइयाँ दान करें, लाल चूड़ी, लाल वस्त्र माता को जाकर अर्पित करें, और मूंगा, पीला पोखराज और मानिक ज्योतिषीय सलाह के अनुसार खरीदें, और साथ में सोना भी खरीदना मत भूलिएगा। अब आइए धनु राशि वाले। धनु राशि वाले पीली वस्तु का दान करें। पीला चना हो गया, पीला कपड़ा हो गया, पीली चूड़ी हो गई। श्री हरि के मंदिर में जाएं, इत्र हो गया, उनके चरणों में जाकर चढ़ा भी दें, और बाहर में जो भी नीडी लोग हैं उनको दान भी कर सकते हैं। और उस दिन पीला पोखराज अगर किसी ज्योतिष ने बताया है तो आप अवश्य पहनिए। अगर पुराना हो गया है तो एक्सचेंज भी आप कर सकते हो, वाहन भी खरीद सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं, चलिए आइए। मकर राशि वाले गुड़ से बनी मिठाई, लाल सेव, लाल फल, अंजीर हो गया, और भी कोई भी फल आप दान कीजिए। सोना चांदी हीरा खरीदना मत भूलिए। वाहन भी खरीद कर आप अपने को गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। अब आइए आगे चलते हैं। कुंभ राशि। कुंभ राशि वाले पीला वस्त्र का दान करें। पीली वस्तुएं, केला, पीला चने का दाल, और भी जो भी पीली चीज़ें आपको लगती हैं आप उसको दान करें। आपके लिए ये उत्तम समय हो जाएगा। साथ में किसी भी एस्ट्रोलॉजर को दिखाकर नीलम और सोना आप खरीद सकते हैं। उसके अलावा किसी भी ज्योतिष सलाह से हीरा भी आप पहन सकते हैं। इन चीज़ों को भूलेंगे नहीं। और अब आइए अंत में बात करते हैं मीन राशि। मीन राशि वाले मक्खन बिना नमक का जाके माता सरस्वती के चरण में चढ़ाएं। उसके अलावा सफ़ेद कपड़ा, आटा, चावल, खीर, दूध, चीनी जो भी हो दान करें। पीला पोखराज, मूंगा और मोती ज्योतिषी सलाह से खरीदें, और सोना चांदी पीतल का कोई भी आभूषण खरीदें। तो जैसा हम लोग देखते हैं, आम जो एक क्या बोलिएगा, एक तरह का कल्चर है हम लोग के सनातन धर्म में, एक तरह का विश्वास है कि अक्षय तृतीया के दिन कोई भी शुभ कार्य किया जाए तो उसका 4 गुना फल मिलता है। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफिकली राशि वाइज भी चर्चा की, क्योंकि देखिए ये जो ग्रहों का जो प्रभाव होता है या राशियों का प्रभाव होता है, ये तो आपके लाइफ लॉन्ग रहेगा ना। अगर इन चीज़ों को आप फॉलो करते हैं, आप भगवान की भी आराधना करते हैं, तो इसीलिए करते हैं ना कि आपका जो गुड है वो बेटर हो जाए और वर्स्ट है वो बैड हो जाए। तो बस इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज विराम दे रहा हूँ। अगर आपको मेरा चैनल पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत सारे मेरे वीडियोस मेरे चैनल में हैं, डिफरेंट आर्टिकल्स पे, और समय आने पर और भी आर्टिकल्स पर मैं वीडियो आपको देता रहूँगा। चलिए नमस्कार, और अक्षय तृतीया की बहुत बहुत शुभकामना। धन्यवाद।